अच्छी चीज़ें उन्होंने हमें ही अता की। और वो बच्चे जिनके वालिदैन उनकी फरमाइशें पूरी नहीं करते ना, उन्हें ये सोचना चाहिए। सिर्फ मैं बच्चों से बात नहीं करूँगा, घर के और भी अफराद हैं, ज़ौजा भी है, बेटी भी है। वो कहती है अब्बू आप हमारे लिए कुछ लाते नहीं हैं, बीवी कहती शौहर से आप कुछ लाते नहीं। उस बेचारे से तो पूछो उसकी मजबूरी क्या है। तो वो उसे घर से निकलता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कोई मोटरसाइकिल पर जाता है, कोई बस पे बैठ के जाता है, कोई दो दो बसें बदल के जाता है, बारिश में भी जाता है। क्यों जाता है कि छुट्टी करूंगा तो तनख्वाह कम हो जाएगी, तनख्वाह कम हो जाएगी तो बच्चों को कैसे पूरा करूंगा, स्कूल की फीस भी देनी है, बच्चों के लिए कपड़े भी लाने हैं, खाना भी वक्त पर लाना है। हर चीज हमें तैयार मिलती है। उसकी सोर्स कौन है? वो सोर्स हमारे वालिद हैं। और बहुत प्यारी बात इस बच्चे ने कही कि माँ का प्यार तो नजर आता है, वालिद का प्यार महसूस करना पड़ता है। पूछो उनसे जिनका बाप चला गया। वालिद एक सायादार दरख्त है। कभी दरख्त को देखा आपने? इसके ऊपर के पत्ते गर्म होते हैं, वो सारी धूप अपने ऊपर सह लेता है और उसके नीचे अपने बच्चों को छांव देता है। मगर लोग बाज़ औक़ात अपने वालिद की कदर नहीं करते, अपने वालिद से उलझते हैं, अपने वालिद को बुरा भला कहते हैं। याद रखिए, मेरे आका फरमाते हैं, इसका मजमून यह है कि वालिद की रिजा में अल्लाह की रिजा है और वालिद की नाराजी में अल्लाह की नाराजी। कभी अपने बाप को नाराज मत करना। अगर वो बूढ़े हो गए हैं तो अब तुम्हारी बारी आई है, उनकी खिदमत करो, उन्हें यह एहसास दिलाओ कि अब मेरी बारी है आपकी खिदमत करने की। हम अपनी माँ को तो कह बैठते कि माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सारी दुनिया के बच्चों से पूछता हूँ कि कब अपने बाप को कहा था कि अब्बू आई लव यू, वालिद साहब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप दुनिया में आज मैं जो कुछ हूँ अब्बा जान मैं आपकी वजह से हूँ, यहाँ तक पहुंचाया मुझे आपने है। अरे जिसने उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया, जिसने हर मुश्किल में कहा घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहीं फंस जाता था तो अब्बू के पास आता था, वो कहते बेटा मैं संभाल लूंगा। अब वो जब चले गए अब पता चलता है कि कौन है जो संभालेगा। बचपन और बुढ़ापा बराबर होता है। जब हम छोटे थे हमने बड़ी जिदें की, हमने बहुत अपनी बातें मनवाई। अब समझो वालिद साहब का जब बुढ़ापा आ गया तो मैंने उनकी बातें माननी है। उनकी गुस्से को बुरा नहीं मानना, उनके टोकने को बुरा नहीं मानना। कभी बाप का दिल मत दुखाना, ये मत कहना कि आपको नहीं मालूम। अरे उसे कहते हो कि नहीं मालूम जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने हमें खड़ा होना सिखाया, हर मुश्किल में जिसने हमारी मदद की। खुदारा मैं सारी दुनिया के बेटों से, सारी दुनिया की बच्चियों से, सारी औलाद से गुजारिश करता हूँ, अगर तुम्हारे वालिद जिंदा हैं उनको खुश रखना। और बूढ़े हो गए तो अब एहसास दिलाओ उनको कि अब्बू जान आपने बड़ा काम किया हमारे लिए, बड़ी मेहनत की, अब हमारी बारी है आपकी खिदमत करने की। अब हम आपको सुख पहुंचाएंगे, अब आप किसी टेंशन में ना रहे। मेरे पास जो कुछ है अब्बू जान ये सब आपका है, आपकी वजह से है। तुफ है उस औलाद पर जो अपने वालिद को कहती है कि ये मेरा है आपका नहीं है, मैंने कमाया है आपने नहीं कमाया। ये कभी मत कहना। मेरे पास जो कुछ है, जो शराफत है, जो इज्जत है, जो दौलत है, वो सब कुछ माँ बाप की वजह से है, वो वालिद की वजह से बिलखुसूस है। अपने वालिद को बुढ़ापे में खुशी देना। और जिनके माँ बाप चले गए अब उनके लिए खूब इसाले सवाब करे, उनकी कब्र पर जाया करे, वहां दुआएं किया करे। बड़ी प्यारी दुआ है, आओ आखिर में मिलकर हाथ उठाइए, अपने माँ बाप के लिए जो कुरानी दुआ है वो करते हैं। अल्लाहुम्मा रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप पर रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में हम पर रहम फरमाया। जिनके माँ बाप जिंदा है मौला उनको हयाती अता फरमा, सेहत अता फरमा, नेकियों वाली तवील जिंदगी अता फरमा। और जिनके माँ बाप चले गए ऐ अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे, उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। तेरे दरबार में हम दुआ करते हैं, उन्होंने हम पर बड़ी मेहरबानियां की हैं, तो हमारे माँ बाप पर मेहरबानी फरमा। आमीन बिजाहिद नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं इन बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है कि आज आपके इस सेगमेंट की वजह से कई बेटे अपने माँ बाप बिलखुसूस वालिद के करीब हो जाएंगे। अगर किसी ने बाप का दिल दुखाया है आज ही जाके माफी मांग लो, उनके पैर पकड़ लो, क्योंकि वालिद राजी तो रब राजी, वालिद नाराज तो रब नाराज। जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहां रहे, या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहां रहे।